वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस को और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली तो ये एक नोबलिस्ट हैं, वैसे जर्नलिस्ट भी रहते, क्रिटिक भी रहते, ठीक है, स्टोरी राइटर भी थे। तो हम इन्हें जो पढ़ेंगे वो नोबलिस्ट की तरह पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में इनके नोवेल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं इनकी बायोग्राफी को। सबसे पहले देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 फरवरी 1812 एट लैंडपोर्ट हैम्पशायर। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1817, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड है इनकी लाइफ का। इनके जो फादर का नाम था, फादर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। ये क्लर्क थे नेवल पे ऑफिस में, ठीक है। अब अगर बात की जाए ही यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस को कहा गया है। चार्ल्स डिकेंस कौन थे? एक नोबलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, बीच में कॉमा आएगा, स्टोरी राइटर थे और एक क्रिटिक थे। इनके फादर जो थे, इनके फादर को क्या किया गया था, इनके डेप्टर्स के द्वारा, मतलब इनके फादर पे बहुत कब्जा हो गया था, तो इन्हें मार्शल सी प्रिजन में डाल दिया गया था, राइट। इसके बाद डिकेंस को स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना पड़ा एक वेयर हाउस में। डिकेंस जो थे वो इंट्रोवर्ट थे बाई नेचर और एट द एज ऑफ 15 इन्होंने राइटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड जो थे वो नहीं थे अपनी राइटिंग से। डिकेंस ने अपना कैरियर जो है, राइटिंग कैरियर, वो स्टार्ट किया है 1833 में। और इनका जो पहला वर्क था, इसको जरूर ध्यान रखना, स्केचेज बाई बोझ। ये इनका पहला वर्क था। बोझ एक तरह से इनका निकनेम भी है, ठीक है। तो कभी आता है तो आप क्वेश्चन लगा के आना। और 1836 में इनका पहला वर्क यही पब्लिश भी हुआ था, स्केचेज बाई बोझ, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए 1833 में इनकी पहली स्टोरी अ डिनर एट पॉपुलर वॉक जो थी वो पब्लिश हुई थी एक पीरियोडिकल मंथली मैगजीन में। इनकी पहली जो स्टोरी थी डिनर एट पॉपुलर वॉक, वो पब्लिश हुई थी पीरियोडिकल मंथली मैगजीन में। देखो अब यहाँ पे आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो इनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क था वो तो यही है, डिनर एट पॉपुलर वॉक, ये कैपिटल होगा, ठीक है। डिनर एट पॉपुलर वॉक ये डिकेंस का पहला पब्लिश्ड वर्क है। लेकिन जो इन्होंने अपना पहला वर्क लिखना स्टार्ट किया था वो जो स्केचेज बाई बोझ है, ये 1836 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं 1837 में। अगर इनका पूछा जाए डिकन का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है, तो आप यही लगा के आओगे, डिनर एट पॉपुलर वॉक, ओके। नेक्स्ट है 1837 में इन्होंने शादी कर ली थी मिस कैथरीन होगार्थ से और ये अपॉइंट किए गए थे चीफ एडिटर ऑफ डेली न्यूज। लेकिन बाद में इन्होंने 3 हफ्तों में ही ये काम छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया था एडिटर हाउस होल्ड वर्ड्स का। ये उस टाइम की कुछ फेमस मैगजीन्स थी, ठीक है, नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ही टुक अ जॉब एट हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके बाद इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स पे एक जॉब ले ली। जॉन फॉस्टर, ये नाम भी ध्यान रखना, इनके फ्रेंड थे और इनके बायोग्राफर भी थे, ठीक है। इन्होंने यूएस और कनाडा को विजिट किया था अपनी वाइफ के साथ, पहली बार 1842 में और दूसरी बार ये यूएस गए थे 1857 में। इनका जो इम्प्रेशन है फर्स्ट यूएस विजिट का, वो पब्लिश हुआ था एक ट्रेवलॉग में और वो किस नाम से था? अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। ये नाम भी ध्यान रखना, इस ट्रेवलॉग का नाम ध्यान रखना। 1867 में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 में इन्होंने लिखना शुरू किया था एक नॉवल जिसका नाम था मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ठीक है। और ये नॉवल जो है वो अनफिनिश्ड रहा, इनकम्प्लीट रहा ड्यू टू हिज सडन डेथ। अचानक से इनकी मृत्यु हो गई और ये जो नॉवल है वो इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। आगे ही वॉज वरीड एट वेस्ट मिनिस्टर एवे नेक्स्ट टू वुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी सही नहीं चल रही, तो थोड़ी सी उंगलियां इधर उधर हो जा रही हैं, फिर भी मैं वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके जो लास्ट वर्ड थे वो इन्होंने बोले थे ऑन द ग्राउंड। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा गया, हो सकता है कि भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं। देखो मैंने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी वर्क्स हैं ऑथर्स के वो आपको सारे ध्यान रखने हैं। डिटेल में हम सारे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो एक लिस्ट है वो आपको पूरी याद रखनी, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं कहने को तो आपको इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ, लेकिन फिर एग्जाम में कुछ आ जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर ने ये वर्क तो बताया ही नहीं था, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो सारे हम जो एक लिस्ट है वो स्टडी करेंगे। पहला जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, जो इनके ये नॉवल्स हैं डिकेंस के, ये इनके नॉवल्स हैं, ठीक है। स्केचेज बाई बोझ, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, ये सारे इनके नॉवल हैं, बहुत फेमस नॉवल हैं, सबको हम पढ़ेंगे। निकोलस निकलबाई, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। वार्नबी वज, अमेरिकन नोट्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ क्रिसमस कैरोल, ठीक है। मार्टिन चुजलविट,
डॉम्बे एंड सन, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, और इसके बाद है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड एक तरह से इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है। लिटिल डॉरेट एंड द मिस्ट्री ऑफ एडविन वुड, जो कि रहा था अनफिनिश्ड। इसके अलावा इनके कुछ अदर वर्क्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। द चाइम्स है, द क्रिकेट ऑन द हेल्थ है, द बैटल ऑफ लाइफ है, द हॉन्टेड मैन एंड घोस्ट बार्गेन, स्केचेज एंड टेल्स, ये इनके कुछ अदर वर्क्स हैं। इसके अलावा है स्केचेज ऑफ यंग मैन, स्केचेज ऑफ यंग कपल्स, द अनकॉमर्शियल ट्रैवल, जॉर्ज सिल्वरमैन्स एक्सप्लेनेशन। कुछ इनके प्लेज हैं, वो भी देख लेते हैं। द स्ट्रेंज जेंटलमैन एंड द ब्लीच, कॉकटेज मिस्टर नाइटिंगेल्स डायरी विद मार्क लेमन, और ये है नो थ्रोफेयर विद बिल्काई कॉलिंस। ठीक है, ये इनके प्लेज हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और एक मिसलेनियस वर्क है अ चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये थे इनकी एक लिस्ट थी इनके वर्क की और इनकी बायोग्राफी थी। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ वर्क्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।